हेलो बच्चों, आज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। द्विवेदी जी ने इंटर तक की शिक्षा प्राप्त करके ज्योतिष शास्त्र में आचार्य की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सन 1940 से 1950 तक वे शांति निकेतन में हिंदी विभाग के निदेशक के रूप में रहे। यह इनकी साहित्य प्रतिभा विकसित हुई। द्विवेदी जी ने सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय तथा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। इन्हें सन 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। सन 1958 ईस्वी में द्विवेदी जी राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बने। इसके बाद वे उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी से जुड़े रहे। इस महान साहित्यिक आत्मा का दिल्ली में 19 मई सन 1979 ईस्वी को निधन हो गया। अब देखेंगे इनके साहित्य परिचय के बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उच्च कोटि के साहित्यकार थे। इन्होंने भारत की विभिन्न भाषाओं संस्कृत, बंगला, प्राकृत, अपभ्रंश आदि का गहन अध्ययन कर अपनी साहित्यिक रचनाओं में इनका प्रयोग किया। इनके साहित्य में अलंकारों की अधिकता दिखाई देती है। इस कारण इनके साहित्य को पढ़ने में काव्यात्मक आनंद की प्राप्ति होती है। इन्होंने नवीन शैली पर आधारित उपन्यासों, उत्कृष्ट निबंधों तथा विशेष रूप से व्यक्तिक एवं भावात्मक निबंधों की रचना की। द्विवेदी जी उच्च कोटि के शोधकर्ता भी रहे हैं। साहित्यिक सृजन एवं साहित्यिक अनुसंधान दोनों ही क्षेत्रों में इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है। अब देखेंगे इनकी कृतियों के बारे में। हिंदी साहित्य की भूमिका, सुर साहित्य, कबीर, सूरदास और उनका काव्य साहित्य का साथी, हमारी साहित्यिक समस्याएं, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर पंथी साहित्य आदि, निबंध संग्रह, विचार और वितरक कल्पना, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पता आदि। अब देखेंगे इनकी भाषा शैली। भाषा, द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में संस्कृत निष्ठ साहित्यिक तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में संस्कृत का पूर्ण वैभव, लोक जीवन की समूची सरलता और स्वाभाविकता दिखाई देती है। द्विवेदी जी ने अपनी रचनाओं में संस्कृत भाषा के प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इन्होंने कहावतों तथा मुहावरों का भी प्रयोग किया है। इस प्रकार द्विवेदी जी की भाषा शब्द चयन, वाक्य विन्यास शुद्ध, पांडित्यपूर्ण, परिष्कृत, सशक्त, स्वाभाविक, सजीव और विचारों के अनुरूप है। इनकी शैली के बारे में जानेंगे। विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली, अलंकारिक शैली, आलोचनात्मक शैली और व्यंग्यात्मक शैली। हिंदी साहित्य में स्थान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उच्च कोटि के विचारक, दार्शनिक और सुलझे हुए साहित्यकार थे। इनके निबंधों में विचारों की गंभीरता, विषय की स्पष्टता तथा विश्लेषण की सूक्ष्मता मिलती है। आधुनिक हिंदी आलोचकों एवं निबंधकारों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। निश्चय ही द्विवेदी जी हिंदी साहित्य की महान विभूति थे।